क्या ये सच है कि संकदिक ऋषि और रावण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? कैसे भगवान संकदिक ऋषि की वजह से ही भगवान विष्णु को धरती लोक पे अवतार लेना पड़ा? मगर ये संकदिक ऋषि है कौन? आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज की इस वीडियो में, जो हमारी सीरीज एनलाइटनिंग राज का एपिसोड है। और अगर आपने इस सीरीज के पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जिसमें हमने सृष्टि के निर्माण की कहानी बताई है, तो ऊपर दिए बेल आइकन को क्लिक करके आप उन एपिसोड्स को भी देख सकते हैं। अब तक हमने बात की कि कैसे तत्सत ब्रह्मा से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। आज हम बात करेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों की वजह से रावण का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के सभी पुत्रों को मानस पुत्र कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का अखंड ध्यान किया, जिससे 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जो थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और इन्हीं को एक साथ में संकदिक ऋषि कहते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के अलग अलग अंगों से पुत्र उत्पन्न किए और ये सभी पुत्र मानस पुत्र कहलाए। मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, पाँव के अंगूठे से दक्ष, गोद से नारद, छाया से कंधर, शरीर से शत्रुपा व मनु और ध्यान से चित्रगुप्त। अब 4 कुमार यानी कि संकदिक ऋषियों के जन्म के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम सृष्टि पे आगे सृजन करो। तब उन्होंने अपने पिता के आदेश को ना मान भगवान विष्णु की भक्ति के मार्ग पर चलने की इच्छा दिखाई। भक्ति के मार्ग पर चलने के बाद ऋषियों ने भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की और ये वरदान मांगा कि वो हमेशा 5 साल के बच्चे बने रहें। तब भगवान विष्णु ने पूछा कि ऐसा क्यों? तब संकदिक ऋषियों ने कहा कि अगर उनकी उम्र बढ़ेगी तो वो उन संसार के मोह माया में उलझते चले जाएंगे और भक्ति से दूर हो जाएंगे। और इसके साथ ही भगवान के निवास वैकुंठ आके भगवान विष्णु के दर्शन कभी भी पाने का वरदान भी मिला। एक समय चारों संकदिक कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ जा पहुंचे। वह चारों ऋषि वहां के सौंदर्य को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वैकुंठ धाम के द्वार पहुंचते ही उनका सामना 2 महाबलशाली द्वारपाल जय और विजय से हुआ। चारों ऋषि जैसे ही आगे बढ़े, दोनों द्वारपालों ने उनका रास्ता अनादर के साथ रोक दिया। ये देखते ही हमेशा शांत रहने वाले संकदिक ऋषियों को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने उन दोनों द्वारपालों से कहा कि वैकुंठ धाम में रहने के बाद भी तुम्हें इतना अहंकार है, इसीलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पृथ्वी पर पाप योनि में जन्म लोगे और अपने कर्मों का फल भुगतोगे। ये सब देखकर भगवान विष्णु वहाँ स्वयं आ गए और ऋषियों से उन्होंने क्षमा मांगी। और शांत होकर भगवान विष्णु ने उन दोनों द्वारपालों को 2 विकल्प दिए। एक ये कि वो 60 जन्मों तक भगवान विष्णु की भक्ति करके अपना जीवन व्यतीत करें, और दूसरा ये कि वो 3 जन्मों तक पाप योनि में जन्म लें और उसके बाद भगवान विष्णु की सेवा में उनके द्वारपाल बने। अब दोनों द्वारपाल 60 जन्मों तक भगवान विष्णु की सेवा से दूर नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए उन दोनों ने 3 जन्मों तक राक्षस बनना चुना। और साथ ही भगवान विष्णु जी ने ये वरदान भी दिया कि 3 जन्मों में उनका वध भगवान विष्णु के ही हाथों होगा। पहले जन्म में ये दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने और इसी संकदिक ऋषियों की श्राप की वजह से ये दोनों दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवर्ग बने। संकदिक ऋषियों के इसी श्राप की वजह से ही भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार में, राम अवतार में और कृष्ण अवतार में जन्म लेके अपने द्वारपालों के राक्षस रूप का वध किया। बाकी मानस पुत्रों की कहानी और सृष्टि के जन्म की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे अपने अगले एपिसोड में। हमारे इस नए मिशन में हम आपका स्वागत करते हैं और ऐसे ही ज्ञान भरी एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।